एक्सप्लेन है आमिर भाई के बारे में, क्या हुआ हुआ अंकल? ठीक ही है। अभी हम उनसे लास्ट रिपोर्ट यही आई थी कि वो पहले से बेटर है। ये लास्ट ये हमने भी सुनी है, तो इंशाल्लाह वो ठीक ही हो जाएंगे जल्दी जल्दी। यही है, सब प्रे करते हैं। तो ये जम्मू की पूरी मोटर ब्लॉक कम्युनिटी क्या स्टंट वो बच्चे का खेल नहीं है, जो अभी बाइक लिया अभी स्टंट मारा, वो कोई नहीं कर सकता भाई। उसके लिए ना 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, हड्डियां घिस जाती हैं करते। So hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Max Mill again with a new video. तो guys, कैसी है अपनी पब्लिक? एकदम मस्त होगी। मारिल अभी रेस्ट कर रही है, तो अभी मारिल शोएबी में कुछ नहीं होने वाला है। आपका भाई सिंपल ब्लॉग कर रहा है क्योंकि ठंड बड़ी है यार। ब्लॉग करूँ या नहीं करूँ? कर लेता हूँ। तो गाइस आज मैं आपसे कुछ चंद बातों की डिस्कशन करने आया हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने अभी आयरा की गुस्से में उसने मेरे को पहले बात उससे ही शुरू होती है। अब हम तो नहीं है भाई व्लॉगर वगैरह, हम नहीं उनको करते हैं। हमने जितने भी अपने भाई हैं हमको भी किसी को मना नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दिल से करते हैं। बाकी उसका ये है कि वो बंदा ना अपने ही एटीट्यूड में रहता है। यार इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारा मतलब देखो यार, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। अभी तो फिलहाल वैसे तो मेरा केस चल रहा है, कोर्ट में तो केस चल रहा है इसके मुताबिक। इसने FIR दी थी हमारे पे कोई 1 ईयर पहले यहाँ पे छन्नी पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद उस केस की तारीख तो हम भुगते अभी भी जाते हैं कोर्ट वगैरह, पर इस बारे मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरे को पहले बात उससे ही शुरू होती है। अब हम तो नहीं है भाई व्लॉगर वगैरह, हम नहीं उनको करते हैं। हमने जितने भी अपने भाई हैं हमको भी किसी को मना नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दिल से करते हैं। बाकी उसका ये है कि वो बंदा ना अपने ही एटीट्यूड में रहता है यार। उसको क्या बंदा बोले, अब उसका रहना सहना कुछ अलग टाइप का। किसी का वो अपने साथ वालों का सकता नहीं है यार, उसका क्या बात करो यार। मैं उसके साथ रहा हूँ यार, मैंने उससे बात भी किया। जब मेरी उसके साथ लड़ाई थी उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी थी, वो भी किस बात में, चलो मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैंने उससे हाँ बोला भाई, गाड़ी मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने ये कहा बाइक के साइड में कर लो यार। उसी बात के लिए उसके साथ कोई छपरी राइडर होंगे ज्यादा, वो अपने वहाँ पे मीटअप कर रहा था। उसने उन सबको यही कहा कि नहीं भाई इस बंदे ने मेरे को गाली दी है या ये किया। मतलब वो ना बंदे को किसी को भी ना वो अपना सोचते हैं कि नहीं हमारा सोशल मीडिया पे हम वो कर सकते हैं बंदे को कुछ भी, तो हम अगर जो डालेंगे जो बोलेंगे वही मानते रहेंगे। पर नहीं यार, हमारा वो तौर तरीका नहीं है। हम अगर करते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है, चाहे उस पर अब FIR लगे चाहे जो मर्जी हो। अब मेरे को भी फोन आया यार, मेरे को पुलिस स्टेशन से फोन किए बंदों ने कि भाई आपने कोई लड़ाई की है, अपना आप कहाँ पे हो। मैंने उनको सच ही बोला, सर अगर हम कहते हैं लड़ाई तो हम सबको ये नहीं, हमें छुपने वाला काम नहीं, हम करेंगे तो हम मानते हैं भाई हमने मारा। पर इस बार इस लेने देने में कुछ नहीं हमारा इस केस में यार। तो और मतलब इसमें बोला गया कि पहले थ्रेड आपको आया था आमिर की तरफ से, वो बताना कि क्या आया था थ्रेड। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी टांगे काट दूंगा फोन पे। जब हमने उसको पैसे के लिए था, थोड़ा लेन देन था कि उसने गाड़ी तोड़ दी, बाद में वो कहता कॉम्प्रोमाइज करो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा भाई गाड़ी तो ठीक करा ली है मैंने, पैसे मैं क्या करूंगा, पैसे तो एक काम कर मेरे बाप के पास जा, क्योंकि गाड़ी मेरे बाप की यार, उससे बात कर ले। अगर वो पैसे लेंगे तो वो चलता है यार, मैं नहीं कैसे पैसे ले सकता। तो वो पापा के पास जाने को राजी नहीं था। अब मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है भाई। उसकी बात थी, गाड़ी तोड़ी थी, उसकी गलती थी, वो खुद मानता था मुंह से मेरी गलती है। तो अगर हमने करना होता तो हम तो मुंह से बोलते यार हाँ की है। पिछली बार हमने यहाँ स्टेडियम मोड़ जब मारा था हमने शरिया बोला, मेरी स्टोरी चढ़ी थी इंस्टाग्राम पे, पहले ही मैंने शाम को ही स्टोरी चढ़ा दी थी उसकी। तो उसके बाद अब इस मैटर में मैं ये कहना चाहता हूँ यार, गलत तो है चलो मानता हूँ, पर शुरुआत करने वाला ही वही है। अब दुनिया कितने लोग झूठे होंगे यार, एक लड़की सच्ची है बाकी सारे झूठे हैं। वो तो है देखना, वो मानते हैं कि अब अगर आप फुटेज भी निकाल रहे हो, पुलिस वाले टाइमिंग देख लेते हैं यार कि शुरुआत वो पागल थोड़ी है। अब दुनिया मॉर्निंग यार, सारी चीजें क्लियर करने के लिए कि प्रॉपर में हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है ना वो फेक चीजें दिखा रहे हैं और एक साइड की CCTV फुटेज दिखा के वो बोल रहे हैं कि भाई इस बंदे ने उनपे अटैक किया। जो सही चीज है भाई वो कोई दिखा नहीं रहा और पूरी CCTV फुटेज आपको कोई दिखा नहीं रहा। जो केस के बीच में सबूत है वो बंदे अपने चैनल पे डाल रहे हैं, मीडिया वाले अपने चैनल पे डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये है वो है। वो भी एक साइड की CCTV फुटेज दिखा के, ना उन्होंने बाहर का दिखाया कि बाहर क्या हुआ और ना उन्होंने उसके बाद का दिखाया कि कैफे के अंदर उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप CCTV की दिखाई जिसमें आमिर जो है उसको मार रहा है बस, और उन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं दिखाया। भाई अब सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि भाई हुआ क्या था, प्रॉपर क्या हुआ था। हम सब भाई लोग शूट के लिए निकल रहे थे, अब रेडी हो गया था, सब सामान वगैरह पैक हो गया था, हम निकल रहे थे शूट के लिए। डायरेक्टर और आमिर जो है वो गए
अंदर कैफे के अंदर हमारे पास 2 गाड़ियां थी, दूसरी गाड़ी थी जिसमें जो टीम बैठी हुई थी, ठीक है। मैं हैरियर में मैं अकेली बैठी थी, आमिर और डायरेक्टर वो अंदर गए। 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ, मैं पहले भी उन लड़कों को नोटिस कर रही थी कि वो कभी इधर कभी उधर, जैसे किसी ने नजर रखी होती ना, इस तरीके का मैं पहले भी उनको नोटिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा छोड़ो ऐसे ही होंगे। मैं जैसे गाड़ी में बैठी थी तो येलो जैकेट में था वो बंदा, ठीक है। उस बंदे ने ऐसे करके गाड़ी में देखा, उसने ऐसे देखा ना, मेरे को पता चल गया भाई बंदे ने बहुत ज्यादा दारू वारू पी हुई है। कहता रुक जा बताते हैं तुम्हें बताते हैं। उसने इस टाइप का बोला और वो जाने लगा कैफे के अंदर। मेरे को लगा इस बंदे के पास वेपन वगैरह होगा, अंदर जाके क्या पता आमिर पे अटैक वगैरह नहीं करे। मैं फटाफट गाड़ी से उतरी और जब मैं गाड़ी के बाहर उतरी उस टाइम पे वो मेरे को पकड़ के मार देते क्या करते, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और फटाफट कैफे के अंदर भागी। मैं जब मैं अंदर भागी, आमिर काउंटर पे पेमेंट कर रहा था और डायरेक्टर उस साइड चेयर पे बैठा हुआ था। जैसे ही आमिर ने पीछे देखा तो मैं आमिर के पास आई और वो बंदा आमिर को भाई गंदी गंदी गालियां देने लगा, ठीक है। सारे बंदे बोल रहे हैं कि भाई उसने पूछा कि आप आमिर माजिद हो, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये भाई मैं उसके साथ थी यार, भाई सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर किसी को पूछेगा कि भाई आप आमिर माजिद हो या आयरा माजिद हो, भाई हम पागल तो है नहीं यार, उस पर हाथ उठाएंगे, ठीक है। इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही वो गाली वगैरह देने लगा, आमिर ने भाई कुछ नहीं किया, आमिर ने उसको बोला भाई साइड हो जा। इतनी देर में वो बंदा मेरे को गाली देने लगा और मेरे को जैसे वो बंदा गाली देने लगा, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी पड़ी हुई है, वो बंदा ऐसे मेरी तरफ आने लगा अटैक करने के लिए। इतनी देर में आमिर ने उसको यहाँ से पकड़ के पुश किया पीछे। अगर आपकी कोई वाइफ को या आपकी माँ को या आपकी बहन को कोई तंग कर रहा होगा, उसके ऊपर अटैक कर रहा होगा, गंदी गंदी गाली दे रहा होगा, अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे, अगर आपकी माँ बहन को कोई अटैक करेगा या गाली देगा। इतनी देर में क्या हुआ, जैसे ही उसने धक्का दिया उसको, यहाँ से जो है थोड़ी हाथापाई स्टार्ट हो गई। जैसे ही हाथापाई स्टार्ट हो गई, इतनी देर में ही बाहर से 10-15 लड़के अंदर आए। इस टाइम में जो डायरेक्टर था उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे को फटाफट गाड़ी में बिठाया। उसने बोला तू लड़की है, खतरा है, तेरे को कुछ कर देंगे। ऑब्वियसली भाई मेरे को वहाँ जान का खतरा था, मेरे को वो आराम से मार देते। उन्होंने मुझे पकड़ा, हम यहाँ सिद्रा चौकी में गए, हमने फटाफट वहाँ पे बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, हमने पूरी वहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आपने अभी ये क्लिप देखी होगी जिसमें आयरा बोल रही है कि मैं बाहर खड़ी थी और मतलब वो सडनली कोई ग्रुप ऑफ पीपल देख रहा था, कभी इधर घूम रहा था कभी उधर घूम रहा था। चलो अब घूम रहा था वो, उनको तो कोई मना नहीं कर सकता घूमने के लिए, बिकॉज फ्रीडम सबको है घूमने का। तो वो कह रही थी कि इन्होंने मुझे देखा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर ये सडनली अंदर गए तो इसने कुछ गाली वगैरह बकी और आमिर उसको नेक से पकड़ के पुश करा। तो चलो माना ये भी बात सही है गाइस। तो अब इनकी बातों का पता नहीं लग रहा गाइस, दोनों बातों में ट्विस्ट और बीच में एक मस्त सी चीज है। अब वो चीज क्या है, थक गया यार क्या बताऊं तुम्हें। तो गाइस वो चीज बताऊं क्या है, बताऊं क्या सीन बन रहा है। तो सीन बन रहा है सिर्फ ये कि जो आयरा मैम बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको गाली दी, जो बहन भाई हैं। अब देखो ना, अब पता तो नहीं लग रहा उसमें क्लियर किसी को भी नहीं पता है, सब ऐसे ही फेक वीडियोस बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब देखो पहला जो मतलब अटैक था वो आमिर भाई से हुआ था, तो अब तो सब तो यही बोल रहे हैं कि आमिर भाई ने अटैक किया पहला। तो ये बात सही है कि आमिर भाई ने अटैक किया क्योंकि वीडियो प्रूफ है उनके पास। अगर आप कह रहे हो कि आमिर भाई सही है, उन्होंने पहला अटैक नहीं किया, और भी क्लिप्स हैं, बट वो क्लिप्स लाओ कहाँ पे वो क्लिप्स, वो भी तो रिकॉर्ड हुई होंगी ना उधर, क्या बोलते हैं कैमरा में, वो भी रिकॉर्ड हुआ होगा, बट वो वाली क्लिप्स कहाँ पे है, वो नहीं है ना। तो अब मेन प्रूफ कहाँ जाता है, आमिर भाई पे। तो वो मेन प्रूफ आमिर भाई पे जाएगा क्योंकि पहला अटैक आमिर भाई की तरफ से हुआ। तो देखो ना यार, मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता, ये तो हमारा मतलब काम है वीडियोस बनाना। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाइस किसी को ब्लेम मत करो। देखो दोनों थे, अटैक उनकी तरफ से भी हुआ, अटैक इनकी तरफ से हुआ। अब चुप तो कोई रहेगा नहीं, कोई किसी को मारेगा तो वो थोड़ी चुप रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि ये बोल रहा, सब बहुत फेक न्यूज बोल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, कंट्रोवर्सी करेंगे, सब बकवास है यार गाइस। तो अभी तो भाई देखो मेजर तो लगी है आमिर भाई को। देखो अटैक वहां से भी हुआ था, अटैक वहां से भी हुआ था, दोनों की तरफ से FIR हो चुकी है। इतना मुझे अपडेट मिल गया है, ठीक है, FIR हो चुकी है, आमिर को सीरियस लगी हुई है। अभी तो फिलहाल वो ठीक है, मतलब होश में हैं। तो काफी अपने यूट्यूबर्स जैसे कि JP ब्लॉग्स वगैरह गए थे उनको देखने। तो सही है भाई, नाइस है जो आपने किया। तो गाइस अब मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि देखो अब लड़ाई तो होगी, अब दोनों में हुई थी, आपस में झड़प थी कोई। अब वो कह रहे हैं कि उसने पूछा, इसने मतलब गाली वगैरह बका। तो
बट एक बात प्रूफ है, क्योंकि उसको थ्रेड मिल रहे हैं और गाड़ी भी उसकी डैमेज की है, गाड़ी भी डैमेज की। ये तो हेट्स है, ये तो इतना पता सामने शो हो रहा है कि ये हेट्स है। अब क्या पता वो झड़क लेने आ रहे हो इससे, तो फिर ऑब्वियसली अगर कोई आपके कैरेक्टर में बात छेड़ेगा तो वो होगा ही यार गाइस। तो जैसे कि आयरा ने पूरा सबूत में आपको, प्रूफ में उन्होंने सब कुछ बताया, बट इट्स राइट, क्योंकि प्रूफ हमारे जम्मू में प्रूफ ही चलता है, सिवाय बातों से प्रूफ ही चलता है। तो गाइस आयरा मैम की बात पूरी सही है, एकदम करेक्ट है। तो अब इतनी सी बात तो होगी, अब क्या ही कह सकते हैं गाइस। तो भाई की कार भी टूटी है और भाई भी टूटे हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं इतना ही बोलना चाहेंगे यार, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने दम पे उठो और कुछ मत करो, अपने दम पे उठो, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा गाइस। गाइस बस अब इतनी सी दुआ करो कि अब जल्द से जल्द आमिर भाई ठीक हो जाएं और सब कुछ पहला जैसा हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इतनी दुआ करो सिवाय फेक न्यूज़ डालने से गाइस। तो गाइस इतना ही चाहता हूँ।